हकीकत न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आशीष से। आइए रुक करते हैं खबरों का। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति के मामले को लेकर अपात्र व पात्र के निशांत यादव के मामले में क्या कह रहे डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, ध्यान से सुने। 2023 में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 2 नियुक्तियां निकाली गई थी और लगभग 2023 में कई लोग, हजारों लोगों ने फॉर्म दिए। 9 लोगों का नाम चयन समिति में आया और उनको अपात्र किया गया, जिसमें निशांत यादव का नाम भी था। वो अपात्र थे। 2023 की जो सूची जारी हुई थी, सत्यापन सूची, 2023 में वो अपात्र थे। फिर अब 2024 में जब सूची में सत्यापित हुई तो ही अपात्र व्यक्ति और निशांत यादव जो अपात्र है उसको आपने चयन समिति बनाई और फिर आपने जो कुछ भी देखा वो तो आप ही भली बात जानते होंगे। तो किस तरीके से उसको पात्र बताया आपकी चयन समिति ने और जिसका पूरा क्या विशेष मामला है, थोड़ा बताएं सर। देखिए, इसमें 2 एमआरओ की पोस्ट थी, एक सुपर स्पेशलिटी में, एक संजय गांधी हॉस्पिटल में। तो दोनों की पदों के लिए इसमें एमपी ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा की गई थी और उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों को बुलाया गया था। और उसके बाद फिर दावा आपत्तियाँ, जैसे लोगों की बहुत शिकायतें थी। कई लोग, अकेले निशांत यादव ही नहीं, बहुत सारे लोग थे जो अपात्र थे, 9-10 लोग, और भी 2 लोगों को सर्टिफाइड और भी कई लोग अपात्र थे जिन लोगों के रिप्रेजेंटेशंस थे। बार बार शिकायतें थी कि उसको दोबारा से ये देखा जाए। तो सब लोगों के अपने रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद इस मैटर को फिर हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा और उसने निर्णय लिया कि दोबारा से समिति गठित कर सबके पुनर्वलोकन कर और इसमें अपना निर्णय है। तो उसके आधार पर जो पात्र थे आपकी कमेटी से जी, उस कमेटी के द्वारा पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय लिया कि दोबारा से कमेटी गठित कर इसका लिया जाए। तो हमने उसको वो किया और दोबारा से उनका वेरिफिकेशन किया, सारी जो शिकायतें थी, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन थे सबका, और उसके बाद जो निर्णय, जो पात्र थे उनका रिजल्ट घोषित किया। तो सर एक बड़ा सवाल ये है सर, 2023 में जो समिति बनती है, चयन समिति पात्रता के लिए, अपात्र पात्र के लिए, तो 2023 में जब डॉक्टर मनोज इंदुरकर डीन थे तो उन्होंने 9 सदस्य थे, उनमें निशांत यादव का भी नाम है। उन्होंने किस आधार पर निशांत यादव को अपात्र घोषित कर दिया, जबकि आपकी चयन समिति में निशांत यादव पात्र हैं? उन्होंने किस आधार पर अपात्र? अकेले वो नहीं है, और भी बहुत सारे लोग थे अपात्र हैं, अभी भी कई सारे लोग अपात्र हैं। मैटर दूसरा निशांत यादव से है जुड़ा मैटर। तो इसमें अकेले वो नहीं है, बहुत सारे लोगों की अभी शिकायतें हैं, रिप्रेजेंटेशन थे, अकेले उनका ही नहीं था, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन था। जिन दोनों को पात्र किया, 2 पोस्ट थी मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की, एक सुपर, आपने बताया सुपर। तो दोनों में, दोनों ही पदों के लिए जो लोग पात्र थे, क्योंकि कॉमन एग्जाम था तो दोनों पे सभी लोगों ने अप्लाई दोनों पदों के लिए किया था। तो दोनों के रिजल्ट एक साथ आए हैं, तो दोनों व्यक्ति एक पद पे आए। एक पद तो निशांत यादव पात्र का, दूसरा नाम कौन सा है? नहीं, दोनों पद, 2 पद थे, एक यहाँ के लिए पद था और दोनों के लिए जो एग्जाम लिया गया था, दोनों के लिए रिजल्ट अलग अलग बनाया गया। तो जो लोग, और देने वाले वही लोग थे, सभी लोग। तो जो पात्रता और अपात्रता है तो वो तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अर्हताएं और योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा। निशांत यादव कहाँ के लिए सर पात्र हुए? संजय गांधी के लिए कि सुपर? दोनों के लिए हैं। वो पात्र है तो वो दोनों के लिए पात्र। तो अभी मतलब उनकी नियुक्ति नहीं की गई है अभी? डॉक्टर विजय नहीं, दोनों को हमने आदेश निकाल दिया, अपॉइंटमेंट निकाल दिया, दोनों ने ज्वाइन कर लिया। दोनों ने? तो दूसरा व्यक्ति कौन है सर? तो दूसरा विजय शर्मा है। विजय शर्मा है। सर आपकी चयन समिति में पूरी तरीके से सत्यापन करने के बाद इनको नियुक्ति दी? बिल्कुल, पूरे कागजों का वेरिफिकेशन। देखिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। दोबारा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बार बार रोजाना शिकायतें कर रहे हैं, अपना सबको मौका दिया जाना चाहिए। तो पूरा मौका देते हुए सबको पूरा किया है। दोबारा से हमने छानबीन। एक मैसेज तो इससे ये जाता है सर, 2024 में आपने जो चयन समिति बनाई, इसके आधार पर आपकी चयन समिति ने निर्णय लिया कि ये विजय शर्मा और निशांत यादव पात्र है। तो पहले की जो चयन समिति बनी थी उनका निर्णय क्या गलत था? नहीं, गलत और सही नहीं होता है, लेकिन लोगों ने फिर अपने रिप्रेजेंटेशन दिए कि भाई ऐसे हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने पुराने पहले दिए हुए हैं, सारे हमारे जमा हैं, पुनर्वलोकन, और सभी लोगों ने दिए। ऐसा नहीं है कि अकेले उसी ने दिया, बहुत सारे लोगों ने, सब ने दिया। तो हमने बोला कि सबको मौका मिलना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमने इस प्रकरण को रखा अपने कॉलेज की, और उसने निर्णय लिया कि दोबारा से छानबीन समिति करवा लें। इतने सबको जो भी है, जो पात्र है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इनकी नियुक्ति कब तक हो जाएगी सर? नियुक्ति आदेश हमने दे दिए हैं उनको, सबको ज्वाइन करेंगे। सर एक मूल्यवान विषय है सर, इनको नियुक्ति विजय शर्मा
और निशांत यादव की नियुक्ति को लेकर जो पात्र अपात्र से पात्र जिस तरीके से इशू बनाया जा रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अब हर आदमी है, सब अप्लाई करते हैं, कई लोग नहीं हो पाते हैं, पात्रताएं नहीं हैं, तो अपनी वो रहती है उन लोगों की खेत जिस तरीके से एक खेत बखेड़ा रहता बना है, हुआ है क्योंकि सर। हर आदमी तो चयन नहीं हो सकता और सिलेक्शन भी नहीं हो सकता, और किसी की योग्यताएं और अर्हताएं अपने नियमानुसार ही होंगी, और उसके अनुसार ही हमने चयन समिति, छानबीन समिति और सभी ने निर्णय लिया है, वो जो योग्यताएं अर्हताओं के आधार पर। पर कुछ लोग जैसे विनोद शर्मा, आपने अगर चैनलों में देखा हो, समाचार पत्रों की भी बात आ रही है, उनमें भी प्रकाशित हुआ है, तो सर ये क्या बिना तथ्य के आधार पर प्रकाशित कर दिया इन्होंने? अब देखिए, कौन किस आधार पर क्या प्रकाशित कर रहा है वो उसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।